गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, वेरी गुड। मैं भी अच्छा हूं। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे 12th क्लास का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और उसका आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इससे पहले हमने क्लास में डिस्कस किया था बेटा क्या, द टॉर्क एक्सपीरियंस या फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग वायर, और सेकंड हमने कहा था टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है गैल्वेनोमीटर। बेटा देखिए, गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है, करंट सेंसिटिव डिवाइस, जो क्या करती है, करंट को इंडिकेट और डिटेक्ट करती है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और बेसिकली देखा जाए तो गैल्वेनोमीटर क्या है बेटा, गैल्वेनोमीटर को मल्टीमीटर भी कहते हैं। अब मल्टीमीटर क्यों कहते हैं बेटा इसको? बिकॉज हम बात करें गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर के टर्म्स में भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको दैट मीन्स हम कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि एमीटर के लिए भी हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं और वोल्टमीटर के लिए भी क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। तो बेसिकली आज का टॉपिक जो है या आज का लेक्चर जो है इस पर बेस्ड होने वाला है कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, फिर हम एक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जब ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर। देखिए बेटा, गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट और इंडिकेट द करंट थ्रू द सर्किट। तो यहां बात करें व्हाट इज द डेफिनेशन, it is electromechanical device which is used to detect or indicate current through the circuit, सर्किट। ठीक है, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, या हम बात करें किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इसको इंडिकेट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए इसका सिंबल क्या होता है बेटा, इसको हम सिंपल देखिए सर्किट में जब डिनोट करते हैं, इसको सिंपल है जी से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? अब बात आ रही है, बेसिकली बात करें तो प्रिंसिपल क्या है इसका, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है कि किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है या कौन सी थ्योरी पर वर्क करता है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें, व्हेन ए करंट कैरिंग लूप प्लेज इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क एंड टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, दैट मीन्स हमने कहा, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जब भी कोई करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो वो क्या करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, और वो टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके, करंट के। तो जितना ज्यादा जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा, और टॉर्क अगर दैट में बात करें तो उसका डिफ्लेक्शन यानी कि अपने इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्ट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये बेस्ड हमारा ये प्रिंसिपल हो गया। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर कितने टाइप के होते हैं। देखिए बेटा, बेसिकली देखा जाए गैल्वेनोमीटर है दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मूविंग कॉइल और एक होता है मूविंग मैग्नेट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड सेकेंड होता है मूविंग मैग्नेट। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो यहां जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे किसके बारे में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ओनली। हमारे सिलेबस में बात करें तो वह कौन सा है हमारे पास, मूविंग कॉइल है। मूविंग मैग्नेट को हम डिस्कस नहीं करेंगे यहां। अब बात करें मूविंग कॉइल जो गैल्वेनोमीटर है, इससे बोलते हैं एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और ये होता है हमारे पास एमएमजी, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी दो टाइप का होता है बेटा, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है हमारे पास है सस्पेंडेड कॉइल, और एक होता है पाइवोटेड कॉइल। ठीक है, एक तो होता है सस्पेंडेड कॉइल और एक होता है पाइवोटेड कॉइल। देखिए बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दो टाइप से हमने डिवाइड तो कर लिया, बट दोनों का जो वर्किंग है
दोनों का जो वर्किंग है या प्रिंसिपल है वो सेम है, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। डिफरेंस किसमें है? डिफरेंस बेसिकली है इसके कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। इसकी बात करें जिस टाइप से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं उस कंस्ट्रक्शन में इसका हम बात करेंगे डिफरेंस है, बाकी वर्किंग और प्रिंसिपल दोनों का सेम है। तो यहां हम दोनों को डिस्कस करेंगे, सस्पेंडेड को और पायोटेड को। क्लियर? चलिए तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कौन सा? सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। चलिए तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखिए सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है, क्या प्रिंसिपल है, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? देखिए कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। देखिए तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें एक इंसुलेटेड वायर जो हमारे पास है, इंसुलेटेड वायर को वाउंड किया होता है बेटा किसके ऊपर? रेक्टेंगुलर फ्रेम पर, ठीक है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इस पर मैनी टर्म्स के टर्म्स में बात करें वाउंड किया होता है किसको? इंसुलेटेड वायर, लाइक हम कॉपर यूज कर लें, ये इसको वाउंड किया हुआ है, ठीक है। और एक एंड ये हो गया हमारे पास, अनदर एंड ये आ रहा है, ये मेरे पास है, ठीक है। और इस जो कोयल हमारे पास है रेक्टेंगुलर कोयल, इस कोयल को हम कहते हैं रखते हैं किसके बीच में? दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक रेडियल मैग्नेट पोल्स के बीच में। इन दोनों को, इस कोयल को जो है स्टेबलाइज करते हैं बेटा हम कहां? दो स्ट्रॉन्गली मैग्नेट पोल्स, उनकी शेप जो है बेटा कैसी है? कॉनकेव में है, रेडियली शेप दे रखी है बेटा, ठीक है, इस टाइप से। अब बात ये इसका रेडियली शेप क्यों है या कॉनकेव शेप क्यों होती है, इसका रीजन मैं आगे बात करूंगा। अभी केवल हम बात करते हैं यहां हमारे पास को स्टेबलाइज किया कहां में? दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा। सपोज दैट इट्स ए नॉर्थ पोल, सॉरी ये हमारे पास क्या है? नॉर्थ पोल है, और ये क्या है? साउथ पोल है। क्लियर? अच्छा ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करने के लिए? इंक्रीज करने के लिए इसके बीच में यूज करते हैं हम सॉफ्ट आयरन कोर। कैसी? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल ये होता है हमारे पास है, इसके रीजन ये होगा, सिलेंड्रिकल करने से ये क्या करेगा? इसका परमिटिविटी जो है हमारे पास है, परमेबिलिटी सॉरी, वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलिए और यहां बात करते हैं इसके जो दोनों एंड हैं कोयल के, इस एंड की बात करें, इसको सस्पेंडेड किया जाता है किसी पॉइंट से, बात कर लें किस वायर के थ्रू? कॉपर और फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, किसके थ्रू मेरा? कॉपर और फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर के थ्रू क्या किया है? इसको सस्पेंडेड किया हुआ है। चलिए और इस वायर का कनेक्शन होता है इस पॉइंट का टर्मिनल T1 के साथ। सेकेंड लोअर जो एंड है बेटा हमारे पास है किसका? वायर का, ठीक है, वो कनेक्ट होता है किससे? एक स्प्रिंग से, और उस स्प्रिंग का कनेक्शन होता है बेटा किसे? टर्मिनल T2 से। अब यह बात करें T1 और T2 दो टर्मिनल हमारे पास जो हैं वो यूज होते हैं किसके लिए? इस गैल्वेनोमीटर को एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहां से नेक्स्ट, इस कॉपर वायर के ऊपर फ्रंट में लगा होता है बेटा एक लाइट लैंप, सॉरी मिरर, लाइट मिरर लगा होता है ये, ठीक है। क्लियर हो यहां तक? चलिए ये तो थी बात इसकी किसकी? कंस्ट्रक्शन की। अब मैं बात करता हूं यहां की, भाई इसमें ये रेडियली मैग्नेट जो है यूज क्यों किया हमने, या इसका कॉनकेव जो शेप है वो क्यों यूज करते हैं? देखिए अगर मैं इसको फ्रंट से ऑब्जर्व करूं, इस पोर्शन को अगर मैं फ्रंट से ऑब्जर्व करूं तो कुछ टाइप से दिखेगा बट आपको, ये तो सिलेंड्रिकल कोर, इसे बोलेंगे हम सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। इसका है सॉफ्ट आयरन कोर का। ये रेक्टेंगुलर हमारे पास क्या है? कोयल,
रेक्टेंगुलर कॉयल। क्लियर हो यहाँ तक? अच्छा, वो मिरर हमारे पास है कि ये पोल्स हो गए हमारे पास। अब मैं इसको फ्रंट से अगर ऑब्जर्व करता हूँ, अपर साइड से अगर इसको ऑब्जर्व करूंगा, यहां से अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता हूं, तो बेटा कैसा दिखेगा बेटा मेरे को? फ्रंट में तो दिखेगा मुझे क्या? सिलेंड्रिकल कोर। ठीक है, ये जो शेप मेरे पास दिख रही है ना रेड इंक से, ये कॉइल दिखेगी। और यहां मेरे को दिखेगा क्या? ये कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। सॉरी, इसको मैं ज्यादा बेटर रहेगा मेरे पास वाउंडेड वायर से अगर शो करे इस टाइप से। एक साइड से जो है टर्न्स हैं डॉट के टर्म्स में, यानी बाहर निकलेंगे, यहां से टर्न्स क्या होगा? एंटर कर रहा है, डॉट एंड क्रॉस। क्लियर? और इसको हमने स्टेबलाइज किया बीच में, किसमें? रेडियली मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक पोल्स एन और एस। क्लियर? अब देखिए यहां से, देखिए रेडियली यूज करने का रीजन यहां से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? नॉर्थ और जो एंड हमारे पास साउथ एंड है उससे परपेंडिकुलरली ही क्या होती है? एमिट होती हैं और परपेंडिकुलरली ही एंटर करती हैं। तो यहां से परपेंडिकुलरली एमिट करने का मतलब क्या हुआ? इस टाइप से, ये देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर क्या हो रही है? एमिट हो रही है यहां। और साउथ एंड से क्या करेंगी? परपेंडिकुलरली क्या करेंगी? एंटर करेंगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, और यहां दैट मींस यहां से होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहां से एंटर करेगी, यहां से एग्जिट हो जाएंगी इस टाइप से। ये लीजिए। ठीक है, इस केस में क्या होगा? जैसे ही क्या करेंगे, इसको गैल्वेनोमीटर को हम एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करते हैं और करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, तो करंट क्या होगा? जैसे कोयल में करंट फ्लो होगा, बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, तो हम बात करेंगे इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। रीजन? बिकॉज इन दिस केस रेडियली मैग्नेटिक फील्ड का जो है रोल क्या है कि ये मैग्नेटिक जो फील्ड है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा किसके? एरिया वेक्टर के। कैसे? देखिए, अगर इसको रोटेट करेंगे हम, जैसे हमने कहा कि करंट फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो कराने से क्या होगा बेटा? ये रोटेट करेगा भाई, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा कितना? टो इज इक्वल टू NIAB। कल डिस्कस किया था बेटा हमने, NIAB साइन अल्फा, यही था, टो इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा। तो यहां बात करें हमारे पास है, इस केस में अल्फा जो है वो एंगल है बिटवीन किसके? एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए रोटेट कर रहा है, अगर ये स्ट्रेट होता, पोल्स हमारे पास स्ट्रेट होते, इस टाइप से होते, ये इनिशियली कोर जो है हमारे पास कॉइल की पोजीशन है नॉर्थ, ये साउथ एंड है। रोटेट करने के बाद इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है पोजीशन। ठीक है, आफ्टर रोटेशन की बात करें तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इंक्लाइन हो जाएंगी किसके? प्लेन के। ठीक है, यहां बात करें प्लेन की क्या होंगी? इंक्लाइन हो जाएंगी। और वहां हम बात करेंगे जो कोयल होगा मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा। उस सिचुएशन में मैक्सिमम टॉर्क जो लगेगा हमारे पास NIAB साइन अल्फा जो है वो वर्क नहीं करेगा, ओनली वर्क करेगा NIAB साइन अल्फा, NIAB वर्क नहीं करेगा। ठीक है, देखिए, और इस केस में क्या होगा? जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करेगा बेटा, तो हर कंडीशन में बेटा यहां बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इसके पैरेलल होंगी, किसके? प्लेन के। ठीक है, कोयल जो हमारे पास है कोयल के प्लेन के पैरेलल होंगी, दैट मींस एरिया वेक्टर क्या हुआ? परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां एरिया वेक्टर क्या हो गया? परपेंडिकुलर होगा। हर एक केस में बेटा कितना भी रोटेट कर लीजिए बेटा, इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो भी यहां क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? इसके प्लेन के पैरेलल होंगी। ठीक है, और तो एरिया वेक्टर क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। उस केस में अल्फा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। और अल्फा 90 डिग्री है तो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यानी कि यहां हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लेन के पैरेलल स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, प्लेन के किसके? जो कोयल हमारे पास है इलेक्ट्रॉन जो कोयल है उसके प्लेन के पैरेलल स्टेबलाइज करने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं? रेडियली मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, अब देखिए आगे। तो ये तो थी बात बेटा इसकी किसकी? कंस्ट्रक्शन की। वो हमारे पास रीजन हो गया किसका? रेडियली मैग्नेटिक फील्ड का। अब बात करते हैं सर इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये तो हम बात करते हैं। देखिए नाउ ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, जैसे इसका करेंगे इसको हम एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करेंगे, तो व्हेन वी कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर इन एक्सटर्नल सर्किट and flow the current through the coil, then
coil get deflection about its the initial position because it experience a torque in a magnetic field. यहां बात करें जैसे ही क्या करेंगे, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर रहे हैं और करंट फ्लो कराएंगे थ्रू द कॉइल। अब देखिए यहां से जैसे ही करंट में बात करें फ्लो होगी तो यहां मेरे पास क्या होगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कॉइल क्या करेगी, एक मैग्नेटिक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। क्या करेगी, मैग्नेटिक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। कितना करेगी, NIAB sin अल्फा। बट हमने क्या बोला, इन द ऑल पॉसिबल कंडीशंस द एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 1। तो यहां बात करें टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा बेटा, NIAB। उस केस में ये मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, चलिए अब बात ये आ रही है, मैक्सिमम टॉर्क जब एक्सपीरियंस करेगा तो ये कॉइल जो है अपनी पोजीशन से क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये कॉइल जो होगी अपनी पोजीशन से क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। जैसे ही कॉइल से डिफ्लेक्ट होगी तो यहां बात करेंगे, यहां इस कॉइल जो वायर जो यूज हो रहा है बेटा, सस्पेंडेड जो वायर है कॉपर या फॉस्फोर ब्रॉन्ज हम यूज कर रहे हैं, उस वायर में भी क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, टॉर्क डेवलप होगा। कौन सा टॉर्क, ट्विस्ट टॉर्क। ठीक है, ये देखिए भाई, जैसे मैं बात करें मैंने इसको सस्पेंड किया किससे, एक वायर के थ्रू, ये वायर के थ्रू सस्पेंड किया हुआ है। मैं इस कॉइल को रोटेट करूंगा। ठीक है, तो कॉइल को रोटेट करने पर क्या होगा, इस वायर में जो बात है सस्पेंडेड वायर है, इस वायर में भी क्या होगा, ट्विस्ट जो टॉर्क होगा वो डेवलप होगा। ठीक है, अब बात ये ट्विस्ट जो टॉर्क है वो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, ट्विस्ट जो हमारे पास है एंगुलर डिफ्लेक्शन के। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ट्विस्ट एंगुलर डिफ्लेक्शन के। ये ट्विस्ट हम बात करें एंगुलर डिफ्लेक्शन। क्लियर यहां तक। ठीक है, अब यहां देखिए प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करो तो क्या लगाओगे, कांस्टेंट यूज करेंगे हम। क्या होगा, C phi, where C is the proportional constant which is called constant of twist, constant of twist torque। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अब बात ये आ रही है, ये जो ट्विस्ट टॉर्क है वो ट्विस्ट टॉर्क इस कॉइल को रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है वापस अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास है करंट जो है, करंट का जो टॉर्क जनरेट हुआ है, मैग्नेटिक टॉर्क जो है वो तो स्कोल का क्या करेगा, रोटेट कराएगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, रोटेट कराएगा। और ये जो हमारे पास है ट्विस्ट टॉर्क है, यानी जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो उसको वापस अपने इनिशियल पोजीशन में लेके आएगा, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में लेके आएगा। दैट मीन्स हम यहां बात कर सकते हैं, ये जो ट्विस्ट टॉर्क है उसको अपोज करेगा किसको, मैक्सिमम टॉर्क को। ठीक है, या मैग्नेटिक टॉर्क को। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में से दोनों का जो टॉर्क है वो इक्वल होगा। ठीक है, उस केस में हम बात करेंगे ट्वी जो टॉर्क जो हमारे पास ट्विस्ट है वो इक्वल होगा टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड के। दैट मीन्स NIAB वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल है हमारे पास, सॉरी, C phi के। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं बेटा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई के और फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके, I के। दैट मीन्स इस कोयल में जो डिफ्लेक्शन है, एंगुलर डिफ्लेक्शन जो हमारे पास आ रहा है या ट्विस्ट एंगुलर डिफ्लेक्शन जो आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, करंट के। दैट मीन्स जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी हम ये कह सकते हैं इस कोयल में उतना ही ज्यादा ट्विस्ट एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर यहां तक। अब बात ये रही है सर इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं हमारे पास, कि भाई ये जो वर्क कैसे करता है, रीडिंग कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये तो हमारे पास प्रिंसिपल हो गया कि डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कॉइल, सॉरी करंट कैरिंग कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कॉइल। क्लियर, जितनी ज्यादा हम बात करेंगे करंट को फ्लो कराएंगे उसमें डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर। अब देखिए, अब बात आती है रोल किसका, मिरर का। मिरर का क्या रोल है यहां। अब हमने कहा मिरर कहां से अटैच है बेटा, इस वायर पर अटैच है। जैसे ही कोयल क्या करेगी, रोटेट करेगी। यह हमारा मान लीजिए ये वायर है और वायर में ये मेरा जो पाम यूज कर रहा हूं वो ये मेरे पास क्या है, मिरर है। ठीक है, जैसे क्या करेगा, वायर रोटेट करेगा, ये मिरर भी क्या होगा उसके साथ रोटेट करेगा। ठीक है, जैसे वायर रोटेट कर रहा है ये मिरर भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब मिरर रोटेट कर रहा है तो क्या देखिए, जैसे अगर मैं लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कराता हूं एक,
मान लीजिए प्लेन मिरर है, रे ऑप्टिक्स में बेटा हमने पढ़ा है क्या, जब भी किसी प्लेन मिरर को अपनी पोजीशन से थीटा एंगल पर अगर हम रोटेट करते हैं तो यहां हमारे पास ट्विस्ट एंगल कितना आ रहा है बेटा, फाई है, सॉरी ट्विस्ट एंगल कितना है, फाई एंगल से रोटेट करेंगे तो इंसिडेंट रे जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से कितने एंगल पर, 2 फाई एंगल पर रिफ्लेक्टेड हो जाती है। कितने पर, 2 फाई एंगल पर, ठीक है। इनिशियल जो भी थी हमारे पास है उससे कितने एंगल पर बेटा, 2 फाई एंगल पर, व्हेन इफ वी रोटेट द मिरर बाय द एंगल फाई। क्लियर। अब देखिए जैसे 2 फाई एंगल पर क्या होगी, वो रोटेट होगी, तो वहां हम बात करेंगे इसके फ्रंट में लगा होता है हमारे पास है मिरर स्केल, क्या लगी होती है बेटा, सर्कुलर मिरर स्केल लगी होती है। कितना डिस्टेंस पर, सपोज कीजिए यहां से ये मिरर है हमारे पास, इससे कितना डिस्टेंस पर बेटा, स्मॉल डी डिस्टेंस, कैपिटल डी डिस्टेंस पर क्या लगा हुआ है, सर्कुलर मिरर स्केल लगा हुआ है, ठीक है। इनिशियली मैं कहता हूं जब वायर हमारे पास था या मिरर जो है अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में था या न्यूट्रल पोजीशन में था, तो इसका डिटेक्शन जो हो रहा था कितने पर आ रहा था बेटा, 0 पर। कितने पर आ रहा था, 0 पर। जैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन आएगा बेटा कितने एंगल पर, फाई एंगल पर, तो ये फाई एंगल पर डिफ्लेक्शन जो आ रहा है तो लाइट रे यहां से डिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा कितने एंगल से, 2 फाई एंगल से, ठीक है। तो ये कितना होगा बेटा हमारे पास, स्मॉल डी, डिफ्लेक्शन आ गया किस पर, सर्कुलर स्केल पर डिफ्लेक्शन आ गया, कितना आ गया बेटा, स्मॉल डी आ गया। तो यहां से बात करें तो tan 2 फाई, या हम बात करें एंगुलर जो हमारे पास होगा एंगल 2 फाई किसके इक्वल होगा बेटा, आर्क बाय रेडियस के। आर कितना है, स्मॉल डी, रेडियस कितना है, कैपिटल डी। यही है, दैट मींस यहां से हम बोल सकते हैं बेटा क्या, स्मॉल डी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई। डिफ्लेक्शन जो है किसके ऊपर, इस सर्कुलर स्केल पर जो डिफ्लेक्शन है वो एंगुलर ट्विस्ट, जो एंगुलर हमारे पास डिफ्लेक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि सर्कुलर स्केल पर जो रीडिंग या मेजरमेंट जो हो रहा है वो ट्विस्ट एंगुलर डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर यहां तक, अच्छा ठीक है। और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके, आई के। दैट मीन्स वी कैन से द डिफ्लेक्शन और रीडिंग या मेजरमेंट की बात करें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर। तो ये था हमारे पास बेटा क्या, गैल्वेनोमीटर। कौन सा बेटा, सस्पेंडेड, ठीक है। और एक हमारे पास होता है पाइवोटेड। पाइवोटेड और सस्पेंडेड में हमने कहा केवल कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है, ठीक है। यहां हमारे पास मेजरमेंट हम किससे करके, किसके थ्रू करते हैं, मिरर के थ्रू करते हैं, ठीक है। लाइट मिरर में बात करें, फ्रंट जैसे हमने कहा ये हमारे पास मिरर है, फ्रंट से एक लाइट इंसिडेंट कराई जाती है परपेंडिकुलर, नॉर्मली बात करें उसका डिफ्लेक्शन हो गया होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब नॉर्मली लाइट इंसिडेंट हो रही है तो इंसिडेंट एंगल कितना होगा बेटा, 0। डिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा, 0। तो उसका स्पॉट जो है हमारे पास किस पे बन रहा है, सर्कुलर स्केल के 0 मेजरमेंट पर, लाइक दिस। बट जैसे ही हमने क्या कहा, करंट फ्लो करा रहे हैं हम, तो क्या होगा, वायर जो होगा रोटेट करेगा, कितने एंगल, ट्विस्ट एंगल हमारे पास फाई से। अब जैसे ही रोटेट करेगा तो इंसिडेंट रे जो आ रही है वो क्या वापस उसी पाथ को रिटर्न करेगी, नहीं, उसी पाथ पर बैक नहीं जाएगी। कितना डिफ्लेक्ट हो जाएगी सर, अगर इसको हमने रोटेट किया कितने से, फाई से, तो कितने से डिवाइड हो जाएगी वो, 2 फाई से। कितने से होगी बेटा, 2 फाई से। क्लियर यहां तक। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि करंट हमारे पास है, सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। और दूसरी बात ये भी इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई इनिशियल के कंपैरिजन में अब ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। क्लियर यहां तक। चलिए अब बात करते हैं हमारे पास सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है, ये कैसे वर्क करता है हमारे पास, वो देखिए। देखिए सेंसिटिविटी की बात करें तो 2 टाइप से कैलकुलेट करते हैं इसको हम। एक तो होता है करंट सेंसिटिविटी, एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। जैसे हमने पहले ही बोला बेटा आपको कि ये गैल्वेनोमीटर है, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीमीटर, ऑल्सो नोन एज अ मल्टीमीटर बिकॉज इट कैन ऑल्सो कन्वर्ट एमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए बेटा, तो देखिए इसका जो वर्क कैसे करता है हमारे पास। पहले बात करते हैं बेटा किसकी, करंट सेंसिटिविटी
सेंसिटिविटी को हम ऐसे नोट करते हैं, करंट के लिए ऐसा ही हो गया। अच्छा, कोई भी गैल्वेनोमीटर कितना ज़्यादा सेंसिटिव है ये कैसे डिफाइन करेंगे? वो डिपेंड करेगा हमारे पास है कि अगर मान लीजिए कोई गैल्वेनोमीटर मेरे पास है G1 है, एक अनदर गैल्वेनोमीटर क्या है G2 है, ठीक है। इन दोनों में सेम अमाउंट की करंट फ्लो करा रहे हैं। यहाँ आई करंट फ्लो रही है, इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है बेटा कितने का 5 का, यहाँ आई करंट फ्लो रही है, डिफ्लेक्शन आ रहा है हमारे पास है 5 डेज का। सेम अमाउंट की करंट है बट डिफ्लेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं 5 डेज का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू किसके 5 के। इसका मतलब हम बात करें एक यूनिट करंट के लिए कोई गैल्वेनोमीटर कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन देता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, दैट्स भी सेंसिटिविटी, ठीक है। यानी द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर अ यूनिट करंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। आई रिपीट बेटा, मैंने क्या बोला, द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर द यूनिट करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ दैट गैल्वेनोमीटर। ऐसा ही क्या होगा हमारे पास, देखिए हमने क्या बोला, द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट करंट दैट मीन्स 5/I। क्या होगा बेटा 5/I। देखिए कितना होगा इसका वैल्यू, वो हम बात करते हैं। जैसे कि हमने इक्विलिब्रियम की बात की, प्रिंसिपल हमने पढ़ा था बेटा गैल्वेनोमीटर का, क्या था प्रिंसिपल कि हमारे पास है NIAB, जो मैग्नेटिक टॉर्क है वो इक्वल होगा बेटा किसके, ट्विस्ट टॉर्क के, दैट मीन्स C5 के, ठीक है। यहां बात करें ट्विस्ट एंगुलर, हमारे पास कोफिशिएंट है ये, वी हैव टू कैलकुलेट 5/I, तो 5/I इज इक्वल टू कितना होगा बेटा NAB/C। इट इज द करंट सेंसिटिविटी। क्या होगा बेटा करंट सेंसिटिविटी। तो दैट मीन्स करंट सेंसिटिविटी ऑफ एनी गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल, थर्ड मैग्नेटिक फील्ड, एंड फोर्थ कांस्टेंट ऑफ ट्विस्ट एंगुलर, ठीक है, ट्विस्ट टॉर्क। क्लियर हो यहां तक? तो यहां बात करेंगे तो ये जो सेंसिटिविटी है डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पर, एरिया पर, मैग्नेटिक फील्ड पर और कांस्टेंट पर, ट्विस्ट कांस्टेंट पर। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है। अब मैं अगर बोलूं आपसे बेटा कि करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे हम, भाई हमें पता है सर यहां साफ दिख रहा है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर, क्रॉसिंग एरिया पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके C पर, ठीक है। तो यहां से बात की जा रही है कि करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे सर, हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देंगे, क्रॉसिंग एरिया इंक्रीज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं, और जो ट्विस्ट कांस्टेंट है उसको डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां बात करें हमारे पास ट्विस्ट कांस्टेंट जो है, ये स्प्रिंग हम एक यूज कर रहे हैं, उसको छोड़ दो, फिक्स स्प्रिंग हमारे पास मान लीजिए, और जो वायर यूज कर रहे हैं वो भी फिक्स हमारे पास हुआ। अब बात ये आ रही है नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करने पर क्या होगा। सो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करना ज्यादा इजी नहीं है, क्यों, बिकॉज जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज करोगे उस कोयल का वेट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। भाई कोयल में है क्या, रेक्टेंगुलर कोयल में क्या है, इंसुलेटर वायर को वाउंड ही तो किया हुआ है, तो जितनी ज्यादा आप वाउंड करोगे वायर को उसका वेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सब बिल्कुल बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो इस पर सस्पेंडेड वायर पर टेंशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। उस केस में हो सकता है ये वायर जो है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो यहां बात करें, और दूसरी बात इसको हमने क्या किया है, कहां रखा हुआ है इसको, कॉन्सिस्टेंट पर, स्प्रिंग पर रखा हुआ है, तो उसको एक स्प्रिंग पर स्टेबलाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। थोड़ा टिपिकल होगा, पॉसिबल तो नहीं कह सकते हम यहाँ, इम्पॉसिबल नहीं है बट टिपिकल होगा, इसलिए हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज नहीं कर सकते। दूसरा क्या करेंगे सर, क्रॉसिंग एरिया इंक्रीज कर दीजिए। अब बताइए मुझे, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करूंगा तो अगेन इसका वेट इंक्रीज होगा नहीं होगा, अगर क्रॉसिंग एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पहले कंपैरिजन में ज्यादा लेंथ वाला वायर यूज करना पड़ेगा, यही है। और जितना लेंथ वाला वायर यूज करना पड़ेगा इसका मतलब उसका वेट, उसका कॉरस्पॉन्डिंग उसका वेट इंक्रीज होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये भी सुटेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट हम बात करें हमारे पास मेथड क्या है, करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड और डिक्रीज ट्विस्ट कांस्टेंट। क्लियर यहां तक? चलिए, ये था करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर द यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। एक होता है हमारे पास है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज
सेंसिटिविटी, दैट मीन्स SV। क्या हुआ, जैसे करंट सेंसिटिविटी क्या है, द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर द यूनिट करंट, ऐसे मैं बात करूंगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, द अमाउंट ऑफ वोल्टेज या सॉरी अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर द यूनिट वोल्टेज। ठीक है, यानी एक यूनिट वोल्ट अप्लाई करने के लिए कितना ज्यादा हम बात करें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, दैट्स बी वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, इट मींस वो गैल्वेनोमीटर है वोल्टेज के लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव है। तो यहां बात करेंगे SV कितना हो जाएगा बेटा, 5/V, 5 क्या हो जाएगा V, और बिकॉज वी नो दैट V इज इक्वल टू कितना होता है IR, V इक्वल टू कितना होता है बेटा IR। तो यहां बात करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी होगी बेटा 5/I इंटू R। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, किसका बेटा गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, जो हम कॉइल यूज कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कॉइल, उसका रेजिस्टेंस है। यहां बात करें देखो ये क्या है, ये हमारे पास सर करंट सेंसिटिविटी है। तो यानी कि बात करें वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी बाय कैपिटल R रेजिस्टेंस। क्लियर है यहां तक। चलिए, ये था हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहां से हम इसको लिख सकते हैं SV इज इक्वल टू NAB/C इंटू R। चलिए, एक हम बात करते हैं इसके ऊपर हमारे पास आता है, एक तो ये तो क्या सेंसिटिविटी, एक होता है ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, वो क्या होता है, जिसे हमने कहा कि देखो सेंसिटिविटी तो क्या है, द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर द यूनिट करंट। ठीक है, इसी का अगर मैं बात करूं, इनवर्स की बात कर रहे हैं या रेसिप्रोकल की बात करें कि मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट टू गेट यूनिट डिफ्लेक्शन, वो क्या है ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, देखिए कैसे, यहां बात करेंगे, इसको रफ कर रहा हूं बेटा मैं, यहां से रफ कर देते हैं। ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जैसा कि हमने कहा इट इज द इनवर्स वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी। दैट मीन्स कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम, मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट, minimum amount of current required to get unit deflection in galvanometer. ठीक है, a minimum amount of current is required to get the unit deflection in the galvanometer is called order of merit. ठीक है, और order of merit को डिनोट करते हैं बेटा किससे, X से। किससे डिनोट करते हैं बेटा हम, X से डिनोट करते हैं। और x की वैल्यू क्या होगी, जैसे हमने बोला है इनवर्स ऑफ करंट सेंसिटिविटी, दैट मीन 1/SI। ठीक है, तो यहां से मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ मेरिट कैसे डिफाइन करेंगे, C/NAB। ये लीजिए, क्लियर यहां तक। ठीक है, तो ये था हमारे पास कौन सा बेटा, सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जैसे कि हमने पहले भी कहा बेटा कि गैल्वेनोमीटर हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दो टाइप के हैं, एक तो सस्पेंडेड है हमारे पास और एक होता है पाइवोटेड। एक सस्पेंडेड है और एक पाइवोटेड। मैक्सिमम जो आपको लेबोरेटरी में मिलेगा जो बेटा वो मिलेगा आपको पाइवोटेड। ठीक है, सस्पेंडेड हमारे यहाँ भी इसमें नहीं होता है, बट हाँ यह बात करें हमारे पास है कि सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो मोर सेंसिटिव है कंपेयर टू किसके, पाइवोटेड के। ठीक है, पाइवोटेड कंपेरिजन में ज्यादा सेंसिटिव कौन सा होता है, सस्पेंडेड होता है, बट लेबोरेटरी में जो हम यूज करते हैं अपने यहाँ वो यूज होता है कौन सा, पाइवोटेड। दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, डिफरेंस है हमारे पास मेजर किसमें, उनके कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं किसमें कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, किसका, पाइवोटेड का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट बेटा, फिर आगे बात करते हैं हम। ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पाइवोटेड जो हमारे पास है गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है। सॉरी, वर्किंग और प्रिंसिपल हमने बोला पहले बेटा पहले भी कि दोनों का सेम है। यहां बात करें केवल उसका कंस्ट्रक्शन की, तो देखो कंस्ट्रक्शन में मेजर डिफरेंस नहीं है,
सेम वही चीज हम यूज करेंगे, बट यहां हमारे उसको जो सस्पेंडेड किया था इसको यहां हम कर रहे हैं 2 पॉइंट से पाइवट। ठीक है, सेम एज इट इज हमारे पास क्या है, एक इंसुलेटिंग वायर जो हमारे पास है वो वाउंड किया हुआ है रेक्टेंगुलर कॉइल पर या रेक्टेंगुलर फ्रेम पर, सॉरी, इस टाइप से इंसुलेटेड वायर आर वाउंडेड ऑन ए रेक्टेंगुलर फ्रेम। ठीक है, एंड बोथ एंड ऑफ द कॉइल आर पाइवटेड बाय 2 पॉइंट्स। इट्स अ पाइवटेड, ये लीजिए, एंड देयर आर 2 स्प्रिंग्स आर अटैच्ड नियर बाय द पाइवटेड पॉइंट इन द अपोजिट एडर एट द बोथ एंड। यहां बात करें 2 स्प्रिंग्स हमारे पास कनेक्ट होती हैं अपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, नियर बाय द पाइवटेड पॉइंट S1 एंड S2। ठीक है, और पाइवटेड करने से क्या होगा बेटा, पाइवटेड करने से क्या होगा, ये जो हमारे पास कॉइल है वो इजीली क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। वहां हमारे पास वायर क्या था, सस्पेंडेड था। ठीक है, उसको फिक्स किया होगा बेटा किससे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमारी बात करें, और वो डिपेंड करता है कि इसमें जो ट्विस्ट जो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा इस वायर के नेचर पर। यहां हमारे पास क्या है, दोनों फ्री हैं, ये दोनों एंड क्या है बेटा, रोटेट करने के लिए फ्री हैं। इनका कनेक्शन किसके साथ है बेटा, 2 स्प्रिंग हमारे पास है S1 और S2 विच आर कनेक्टेड इन द अपोजिट ऑर्डर एट द बोथ एंड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, अगेन यहां मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे बेटा हम, वी यूज्ड ए सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। ये लीजिए, ये सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल जो हमारे पास है उस कॉइल के पैरेलल स्टेबलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं रेडियल मैग्नेटिक पोल्स इन द कॉनकेव शेप लाइक दिस। इस टाइप से। ठीक है, क्लियर यहां तक। और इस फ्रेम के साथ अटैच होता है बेटा, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है बेटा, उसका अटैच होता है एक डिटेक्टर, जिसका कनेक्शन होता है हमारे पास है सर्कुलर स्केल के साथ। इस टाइप से। ठीक है, ये है हमारे पास सर्कुलर स्केल। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया हमारे पास है। मैग्नेटिक पोल्स, दीज आर स्प्रिंग, इट्स अ पाइवट पॉइंट। ठीक है, अगेन यहाँ S2 स्प्रिंग है, एंड स्प्रिंग S1 S2 आर द अटैच विद द टर्मिनल T1 एंड T2, सॉरी T2 एंड T1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फॉर कनेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, चलिए अब बात रही है वर्किंग सेम है इसका, मेरे पास सेम वही वर्किंग मेरे पास है जो किसका था बेटा, या प्रिंसिपल जो है सेम जो सस्पेंडेड का था, सेम इसी का है। डिफरेंस दोनों में जो मेजर आ रहा है वो किसका है, केवल कंस्ट्रक्शन का। कैसे, देखिए हम जैसे इसको कनेक्ट करेंगे किसमें, एक्सटर्नल सर्किट में। व्हेन वी कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एक्सटर्नल सर्किट बाय यूजिंग द टर्मिनल्स T1 एंड T2 एंड फ्लो द करंट थ्रू द सर्किट, देन कॉइल जो है करंट कैरिंग कॉइल गेट डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड NS। ठीक है, and when the magnetic coils या current carrying coil get deflection, a detector which is attached to the coil is also get deflected and we get the deflection amount on the circular scale। ठीक है, इसको हम जैसे क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक कोइल्स को सॉरी टर्मिनल T1 T2 की हेल्प से गैल्वेनोमीटर को एक्सटर्नल सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे और करंट फ्लो कराते हैं, तो क्या होगा, करंट क्या होगी, इस वायर से थ्रू पास होगी, कोयल से पास होगी, और कोयल से पास होगी तो हमने कहा कि इस केस में जैसा कि हमने पहले भी बोला था बेटा, यहां हमारे पास रेडियली मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उस कोयल के लिए मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा। ये ए वेक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और स्टोर के कारण क्या होगा, ये कोयल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, और डिफ्लेक्शन से हमारे पास क्या होगा, स्प्रिंग में S1 S2 जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग में रिस्टोरेड
रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, ठीक है, एंड विच अपोज द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। क्लियर। अच्छा, हमने कहा यहां से कि मैग्नेटिक जो हमारे पास टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने कहा रिस्टोरिंग जो टॉर्क है वो इक्वल होगा बेटा किसके, मैग्नेटिक टॉर्क के। क्लियर। जैसा कि हमने प्रिंसिपल जो पढ़ा था बेटा लास्ट पाइवोटेड सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में, सेम वही प्रिंसिपल यहां वर्क करेगा। अब ये हमारे पास है, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा किसमें, कॉइल में, उससे अटैच जो हमारे पास है डिटेक्टर है उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा अपनी पोजीशन से। और जितनी ज्यादा पोजीशन से डिफ्लेक्ट होगा तो वी कैन से द डिफ्लेक्शन अमाउंट ऑन ए सर्कुलर स्केल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। वो क्या होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। तो मैक्सिमम जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस हमने कहा वो किस पर है, इनके कंस्ट्रक्शन पर। वर्किंग और प्रिंसिपल दोनों का सेम है। क्लियर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है और इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है। इसके लिए बड़ा पीडीएफ नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। बाकी आप डायग्राम जो है जितनी टाइम कोशिश हो सके आप यहां से कॉपी करने की कोशिश करें। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी बात हम बात करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को हम बात करें एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और कल की क्लास में बेटा हम डिस्कस भी करेंगे कि आईआईटी और नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो गैल्वेनोमीटर पर पूछे गए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।